बोलो हरिवंश महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावनवास। प्रभु मोय न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुम को बहुत है तुमसे हम को नाई। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि ही राजन, भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं। माखन चोरी की लीला भगवान ने प्रारंभ कर दी है। आज भगवान ने अपने ही घर में माखन की चोरी करी। आज की लीला अद्भुत है। यशोदा मैया लाला को गोदी में लेकर के दूध पिला रही हैं। मैया लाला को बहुत प्यार करती हैं, गोदी में बिठा लेती हैं, अपने हाथ से दूध पिलाती हैं। उसी समय चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, अंगीठी में दूध रखा, अब वो दूध उबलने लगा। जैसे उफान आने लगा, मैया लाला को बिठा करके दूध को बचाने के लिए गई। कन्हैया को गुस्सा आया कि मैया तुझे मुझ पुत्र से ज्यादा दूध प्यारो है। और तो कन्हैया ने शरारत की सोची। कन्हैया जब माखन लीला करते हैं, माखन चोरी करते हैं, तो बांदर भी आ जाते हैं। बंदर तो आते ही आते हैं, ग्वाल वाल आते हैं और बंदर भी आ जाते हैं। भगवान कहते हैं तुमने राम रूप में मेरी बहुत सेवा करी, अब तुम्हें मैं माखन का रसामृत कराऊंगा। अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। आज कन्हैया ने क्या किया, माखन की मटकियां फोड़नी शुरू कर दी। अंदर गए, बहुत सारा माखन रखा है, मटकी फोड़ी, ग्वाल वालों को बुला लिया, उनको खिलाया, बंदरों को खिलाया। आंगन में माखन दही बहकर के आ रहा है। मैया ने देखा, मैया ने लाला को पकड़ने के लिए रस्सी ली और दौड़ पड़ी। लाला तू तो वास्तव में बहुत शरारती है गए हो है, जब ही तो गोपियां क्यों लाना देवे हैं। लाला को मैया पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। मैया दौड़ते दौड़ते थक गई। यशोदा मैया के जो केसों में फूल गूंथे हुए थे वो गिरने लग गए। चेहरे पर मैया के पसीना आ गए। लाला ने देखा मैया थक गई है। लाला मैया के निहारते हुए वहीं पर रुक गए। बैठ कर के झूठे को ठकने का बहाना करने लगे। मैया ने दौड़कर के लाला को पकड़ लिया। देवता आकाश में खड़े होकर के सारा दृश्य देख रहे हैं। धन्य है यशोदा मैया, धन्य है ब्रजभूमि। जो लाला त्रिलोकी, जिनको शंकर से सुर यही जपे, चतुरानन ध्यान व धर्म बढ़ावे। बड़े बड़े ऋषि मुनि शिव संकारिक जिसका पा नहीं पाते, वो परमात्मा यशोदा मैया से भयभीत हो रहे हैं। आज सभी गोपियां देख रही हैं, आज मैया यशोदा गुस्से में है। एक हाथ में छड़ी है, एक हाथ में रस्सी है। लाला तू बहुत शरारती है गयो है। लाला डर के मारे रो रहे हैं। आज मेरे कन्हैया जिनके भय से काल भी भयभीत है, वह मैया के भय से भयभीत हो रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं कन्हैया और वो करके रो रहे हैं। आंखों को अपने हाथों से मसल रहे हैं। काजल बह करके कपालन पे गालन पे आ गए हुए। ऐसा अद्भुत दृश्य कैसे बिखर गए हैं। ऐसी अद्भुत लीला। मैया ने कहा कन्हैया आज तुझे रस्सी से बांधूंगी। रस्सी से बांध रही है, परंतु कन्हैया के हाथ बंद नहीं पड़ रहे। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया कह रही है क्या चमत्कार है रे हो। दूसरी रस्सी जोड़ी, तीसरी रस्सी जोड़ी, पर सभी 2 अंगुल छोटी हो जाती हैं। जब कहा कि अब बरसाने की रस्सी आएगी, बरसाने से रस्सी मंगाने के लिए भेजा। एक रस्सी आई, तुरंत उस रस्सी से कन्हैया बन गए। बरसाने की प्रेम भक्ति में बन गए।
मैया ने कन्हैया को बांधो और बांध के उखल से बांध दियो। कन्हैया की कमर में फंदा बांध करके उखल से बांधो। लाला आज तू दिन भर यहीं पर बने हो रहे। ग्वाल वाल आ रहे हैं कि मैया हमारे सखा को छोड़ दे। मैया ने कहा कि तुम सबकी वजह से तो बिगड़ो है। गोपियाँ आई, मैया देखा नहीं जाता, लाला को खोल दे। कहने लगी पहले उलाना देती हैं, अब बचाने हमें। सब अपने घर चली जाओ, सब तुम मैं लाला दुखी कर रहे हैं। आज लाला सजा दूंगी, लाला की वजह से मेरी बहुत बदनामी है। वह नंद बाबा आए, नंद बाबा ने कन्हैया को बंधो देखो। यशोदा मैया गुस्से में है, बाबा भी शांत होके चले गए। अब कन्हैया उखल से बने हुए हैं। कन्हैया धीरे धीरे उखल को खींच करके चल दिए। उन्हें आज नल कुंवर पर कृपा जो करनी थी, वहीं पर छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। नंद बाबा के दरवाजे पर मणिग्रीव हैग्रीव दोनों वृक्ष बन के नलकुबर के बेटे खड़े हुए थे। उन दोनों वृक्षों के बीच में होकर के कन्हैया ने उखल को खींचो, जोर से झटका मारो। जैसे ही झटका मारो, दोनों पेड़ गिर पड़े, बड़ी धड़ाम से आवाज हुई। उसी समय उनमें से कुबेर के दोनों पुत्र निकले, भगवान को प्रणाम किया। प्रभु आज आपके इस अद्भुत दर्शन करके हमारा जीवन धन्य है गयो। नारद जी को श्राप आज हमारे लिए वरदान बन गयो। जो आपके स्वरूप के दर्शन करे, भगवान की परिक्रमा करे। का प्रभु हम नल कुंवर कुबेर के पुत्र हैं, हम अपनी पत्नियों के साथ में जल में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नाथ जी आ गए। हमारी स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए, प्रणाम किया, परंतु हम जड़ के समान खड़े रहे। तब नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ, तुम जड़ के समान खड़े हो, साधु संत ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। तब हमने क्षमा याचना करी, तब वरदान दियो कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगो। प्रभु हमारो जीवन धन्य है गयो, आपके हमने दर्शन करे। भगवान को प्रणाम करो। भगवान कही जल्दी से चले जाओ, मैया आ रही है। दोनों स्वर्ग लोक चले गए। ग्वाल वाल वहां पर खेल रहे थे, उन्होंने देखा मैया ने आकर के लाला को उखल से खोलो। नंद बाबा ने खोलो कि ये पेड़ कैसे गिरे, बिना आंधी के कैसे पेड़ गिर गए, कोई असुर आया होगा। ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। जो बच्चे वहां खेल रहे थे उन्होंने कहा बाबा यहाँ पर जो है कन्हैया ने दोनों पेड़ गिराए, उखल को खींचो। जामित दो देवता निकले, लाला को प्रणाम करो, लाला की परिक्रमा करी, कछु बातचीत करी और आकाश में चली गई। कुछ लोगों को तो ब्रजवासियों को भ्रम हो गया। ये कहा जाता है कि अवश्य कोई अवतार है, भगवान है, तभी तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े राक्षसन को मारे हैं। यशोदा मैया ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हैं, कोई राक्षस आए होगो। मैं लाला छोटो सो कहाँ भगवान है सके। लाला को गले से लगा लियो। मैया ने कही लाला मुझे क्षमा कर दे, मैं तो उखल से ना बांधूंगी। मैया ने लाला को ले जाकर के दूध पिलायो। लाला को गाय की पूंछ से गोपी ने झाड़ो लगायो। नंद बाबा ने गऊन को दान करो। इस तरह से भगवान ने नलकुंवर के दोनों पुत्रों का उद्धार किया। नलकुंवर का उद्धार किया। कुबेर के दोनों पुत्र कुबेर लोक को चले गए। भगवान की आगे की जो कल का प्रसंग है, कल की प्रसंग में भगवान का और राधा रानी का मिलन, राधा रानी की अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। बोला रघुवंश महापुराण की जय।